कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा ने रोड शो कर नामांकन फॉर्म भरा। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक बुधनी विधानसभा की सीट रहती है, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी वह बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बुधनी में राजनीतिक दलों में शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी रहा। विधानसभा सीट से इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने उतरे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा ने सोमवार को अपना नामांकन फॉर्म अपने समर्थकों के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो कर बुधनी तहसील कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन आयोग समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। नामांकन फॉर्म भरा है, इसके बाद में आगे आपकी चुनाव की रणनीति क्या है? देखिए, चुनाव की रणनीति यही है कि जनता का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, किसान संपन्न हो, उनको उनका हक मिले। बस यही हमारी योजना है और जो जनता में आक्रोश हो उसको सही रूप मिल सके। आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, विकास सबसे पहले मुद्दा है, गौ माता दूसरा मुद्दा है, हमारे किसानों को इतने समय से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको किसी को दाम नहीं मिल, वो मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वो मुद्दा है, महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं मिल रहा, वो मुद्दा है। और आप कहेंगे विकास के नाम पे यहाँ सब चीज़ें शून्य है, और शून्य चीज़ों को ठीक कर रहा है, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो विकास के बड़े बड़े बैनर होर्डिंग पोस्टर से लगाती है पर धरातल में कहीं कोई काम नहीं करती। वहीं आज मुख्यमंत्री जी का कहना था शिवराज जी के बाहर से कैंडिडेट ला के बॉम्बे से कैंडिडेट ला करके चुनाव लड़ा रहा, तो आप उसमें क्या करेंगे? देखिए, निर्वाचन आयोग की लिस्ट है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पिताजी का जीवन का भी सर्टिफिकेट है और मृत्यु का भी सर्टिफिकेट है, मेरी ग्रैंडफादर की पोस्टिंग है। शायद शिवराज जी ने उसके बारे में पता नहीं किया, पर अच्छी बात है 20 साल के मुख्यमंत्री जब मेरे बारे में डिटेल निकाल रहे हैं तो खुशी की बात है कि उनकी स्थिति क्या है सब समझ सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ जो पेशाब कांड वगैरह ऐसी सारी चीज़ें थी, इन सारी मुद्दों को लेकर के आप जनता की बहुत शर्मनाक बात, कोई मनुष्य ऐसी घटना नहीं कर सकता। हमारी सरकार बनेगी, सरकार बन रही है, मैं माननीय कमलनाथ जी से और इस हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी से तैयार है कि इस तरह की घटनाएं फिर से दोबारा ना हो। प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपने क्या क्या मुद्दे रखे हैं क्योंकि जनता को आप उसका लाभ दें? देखिए, पहला मुद्दा है किसान, जो किसान भारत में किसान है और भारत से किसान है, तो किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, युवाओं का रोजगार है, ये सब मुद्दा है, महिलाओं सशक्तिकरण है, ये सब मुद्दा है। भाई साहब, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है, कहाँ दो जिलों में प्रदेश में आपकी सरकार है ओपीएस जी, तो वहाँ पुरानी पेंशन को लेकर आप क्या कहेंगे? ये प्रदेश ओल्ड पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो हमारे बुजुर्गों की एक कहते हैं कि बुजुर्गों की एक लाठी की तरह है, वो मजबूत करती है उनको। आपने उनकी लाठी सीखी, पूरा कर्मचारी वर्ग पूरा नाराज है इनसे, बहुत दुखी है और हम कर्मचारी वर्ग के साथ हैं और कमलनाथ जी उनका महत्व को जानते हैं, क्योंकि देश की संरचना में उनका बहुत योगदान है और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी पूरे उनके साथ है। अच्छा, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकल रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, आशीर्वाद यात्रा है या बर्बाद यात्रा वही जानते हैं। और अगर आप खुद इस सवाल में जवाब छुपा कि 18 वर्ष के बाद उनको जन आशीर्वाद देना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, अगर काम किया हो तो इस तरह की आशीर्वाद यात्रा, इस तरह के करोड़ों के डोम लगाकर जनता को बसों में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जनता उनकी तरफ से और जनता उनके सवालों का, उनके विकास जो उन्हें झूठा विकास के उसका जवाब देने लगे। मतलब कहीं ना कहीं डर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री जी को भी। जनता डर तो है ही है और जनता आक्रोशित है और जनता का आक्रोश बड़े से बड़े शासक को गिरा देता है। आज मुख्यमंत्री जी की सभा में उन्होंने कहा है कि मेरा नला यही गड़ा है जेल में, तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? और उनका नला कहीं भी गड़ा हो, पर मेरा नला सलगरपुर के नीचे माता जी के चरणों में गड़ा है। बहरंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।